पाकिस्तान में जो बिजली बनाने का तरीक़ेकार IPP वगैरह लाया गया, पिछली गवर्नमेंट ने हमारी बात को समझा और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है वो हमें बिजली गैस कंपेटिटिव रीजनल रेट पे दी। पूरी कमोडिटी मार्केट जो है ग्लोबली, पाकिस्तान एक्सेप्शनल नहीं है, पाकिस्तान का उस पर इम्पेक्ट पड़ा। अस्सलामुअलैकुम। बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। बजट में क्या कुछ होने वाला है उससे मुतल्लिक आपको बता रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें कि ये सबसे बड़ा खसारे का बजट भी है, ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान में। लेकिन हर साल की तरह बजट तो हम खसारे में लेकर आते हैं। अब देखना ये है कि जो आदाफ रखे गए हैं वो आदाफ के हवाले से क्या चीज़ें। एक चीज़ और ऐड कर दूं, 9,500 अरब रुपए का बजट है, 4400 अरब इसमें से टैक्स वसूलियां हैं, जो बड़े कर्जे हैं उनकी वसूलियां हैं। सही। अब्दुल कादिर मेमन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन साहब, आपके वक्त का आगाज़ कर लेते हैं, फिर हम जो है वो टैक्स से दीगर हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फॉर्मर चेयरमैन आबाद आरिफ जीवा साहब भी इस्लामाबाद से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। दीगर मेहमानों आसिफ मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। और मुदस्सिर, जो हमें जो चीज़ें मालूमात करनी है वो ये है कि जी टैक्सेस की अभी हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा हदफ है टैक्सेस का, वो कैसे पूरा किया जाएगा, फिर वो जो टैक्सेस का बोझ होगा आवाम पर। ये हम दस्तावेज दिखा रहे हैं जो आज बजट तकरीर के हैं, ये जो आज दस्तावेज पेश की जाएगी। अच्छा, दरामदाद की बात की जा रही थी कि दरामदाद को बढ़ाने का, लेकिन ये लग रहा है ये सूरत हाल जरा हम जाने अपने मेहमानों से कि किस तरह से होगा। दरामदाद के हवाले से दरामदाद जो गैप्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेमन साहब से आगाज़ कर लेते हैं। अब्दुल कादिर मेमन साहब, शुक्रिया सर। टैक्स का पिछले साल खासा एक हदफ रखा गया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा निगोसिएशन हुई IMF के साथ, फिर उसका हदफ चेंज किया गया, लेकिन मई तक खासा बेहतर था। शायद अब जून में वो FPR उसको टारगेट को पूरा कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन सर ये जो टैक्स में अभी हम बात हो रही थी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके ऊपर ही अभी तक काम है। डायरेक्ट टैक्सेस पे तो बहुत लिमिटेड सा वो अभी भी रखा गया है, शायद 250 के करीब है अरब, वही रखा गया है। तो अभी जो टैक्स के मामलात पिछले साल है, आप समझते हैं कि वो कंटिन्यू होंगे, वो क्या बेहतर थे, और ये आने वाली हुकूमत ने जो टारगेट रखे हैं वो किस तरह से अचीव हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया। जहाँ तक आप ने फरमाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अभी भी डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें, और ये जो है इस वक्त जो पोजीशन है करंट ईयर में विच हैज़ रीच, तकरीबन 65% इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए हैं। और उस 65% का भी जो ऑलमोस्ट 52% जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट हुआ है। इसका मतलब कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स की मद में हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंपोर्ट स्टेज पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो देखें, ये बड़ी ओपन किताब की तरह से है कि इस वक्त जो है वो पूरी कमोडिटी मार्केट जो है ग्लोबली उसकी प्राइस हाई है। साथ साथ जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसके बाद जो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो हाई हुई, और उसके बाद जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बढ़ा वो भी जो है उसका इम्पेक्ट आया। तो पाकिस्तान एक्सेप्शनल नहीं है, पाकिस्तान का उस पर इम्पेक्ट पड़ा। आज हमारी इन्फ्लेशन 11.3% है। अगर हम उसी चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें और अगर हम समझें कि अगर वही चीज़ अगर इंपोर्ट की पे अगर इतना ही टैक्स वसूल किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 65 से मैक्सिमम अगर कम हो गया तो 63% हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट। तो दूसरा ये तो बड़ी अजीब बात है मेमन साहब के, इसका मतलब है हमारी इंपोर्ट में ही हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो छुपा हुआ है। जी हाँ, ये देखें, ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मैं वही हमेशा से कहता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज कुछ ऐसे बजट में इकदाम पेश किए जाएंगे जिससे ये ज़रूर हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट ना आए, लेकिन ज़रूर ऐसा इम्पेक्ट आएगा जिससे डायरेक्ट टैक्सेस में कुछ ना कुछ बेहतरी होगी और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे उसका रुझान जो है वो कम होने की उम्मीद नज़र आती है। सही।
अच्छा, क्योंकि बड़ा एक सेक्टर है हमारा जो कि कंस्ट्रक्शन का है, चाहे वो किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन हो, घरों की हो या वैसी हो, कमर्शियल बुनियाद पर हो, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि जब महंगाई हुई तो हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। आरिफ जीवा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जब कीमतें बढ़ती हैं, बोझ पड़ता है टैक्सेस का, दीगर कीमतों का, तो फिर ये सेक्टर जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उस पर किस तरह बोझ पड़ रहा है, इनकी प्राइसेस किस तरीके से बढ़ रही हैं, और एक आम आदमी और एक बिजनेसमैन वो किस तरह मुतासर हो रहा है इन चीज़ों से? आरिफ साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जी 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 साहब आ रही है बस? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिएगा। अच्छा, अब देखें, ये अभी कैबिनेट डिवीज़न की जो मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें जो है वो एक मैं वो देख रहा था फिगर कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हदफ इन्होंने रखा है 10% तरक्की का। जी, बात ये कि तरक्की कैसे होगी। आज आप एक फिगर देख लें कि जनवरी 2021 के अंदर स्टील का रेट था 1,20,000 रुपये। आज की तारीख में स्टील का रेट है 2,21,000 रुपये। यही जनवरी 2021 में सीमेंट का रेट था 540 रुपये। आज सीमेंट का रेट है 900 रुपये। और आज आपको पता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर रेडी मिक्स इस्तेमाल हो रहा है। तो उसकी जो है वो प्राइस थी जनवरी 2021 में 7,100 पर मीटर, आज है 10,000 रुपये पर मीटर, क्योंकि एग्रीगेट्स का भी जो है वो रेट बढ़ा है। तो ये जो है ये, और दूसरा 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो बजाते खुद जो है मीडिया पे आके ये बात की है कि हम रियल इस्टेट सेक्टर्स के अंदर जो है वो टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। तो आप एक तरफ तो बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो हम 10% इसकी तरक्की का जो है वो टारगेट हमने रखा है, और फिर जो है वो आप टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे अभी मैं आपके बोल चैनल पे न्यूज़ सुन रहा था कि जी जो भी टैक्स प्रॉपर नहीं देगा उसको जो है उसके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। तो बात ये कि आप तो अभी बजट पेश नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो 15% इजाफा किया तनख्वाहों में, आपने पेंशन में इजाफा किया। अच्छा, आपने पेंशन के लिए जितना अमाउंट रखा है, आपने जो है वो इंडस्ट्रीज़ की तरक्की के लिए आपने सिर्फ 5 अरब रुपये रखे हैं। तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो आप पेंशन देने के काबिल होंगे, आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के काबिल होंगे। आपने अभी तक ये बात नहीं की कि इंडस्ट्री को कैसे तरक्की दी जाएगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कैसे तरक्की दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो आपके सारे सेक्टर्स चलेंगे। और आप ये बात कर रहे हैं कि जी अगर फ़लाँ जो है वो टैक्स पे हम जो इजाफा करने जा रहे हैं, फ़लाँ जगह पे हम इजाफा करने जा रहे हैं, अभी तक कोई आपने अभी तक हमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है जिसमें हमें ये लगे कि हम जो है वो आगे बहुत अच्छा जो है वो बिजनेस देख रहे हैं, अगले साल बहुत अच्छा कारोबार देख रहे हैं। बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्शन के मामलात में अच्छा काम किया पिछली उम्मीद है पिछली हुकूमत में तो खास से आपको जो एसटी भी मिली। 9,500 अरब रुपए का ये बजट है, और बार बार हम बात कर रहे हैं कि जो तखमीना लगाया गया है टैक्स वसूलियों के हदफ का वो है 7,255 अरब रुपए। अभी जो बात की कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी साहब बात कर रहे थे, अब्दुल कादिर मेमन साहब भी, और हमारे साथ आसिफ इनाम मेमन साहब भी मौजूद हैं, कि 65 मुदस्सिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ले लिए गए हैं, और अभी मजीद बोझ आएगा आवाम पर। अच्छा, मैं एक चीज़ आपकी इजाज़त से सुमैया, क्योंकि अभी बात हो रही थी, जो जीवा साहब बात कर रहे थे वो था कि इंडस्ट्री के हवाले से एक इंडस्ट्री ने बड़ा ग्रो पिछले तकरीबन कुछ 1.5-2 साल में वो किया, वो था टेक्सटाइल सेक्टर में। और ख़ास तौर में ऑप्टिमा में हमें जब भी बात हो रही थी पिछले 10-12 साल में हमने खुद देखा फैसलाबाद, कराची, लाहौर में जहाँ पर टेक्सटाइल्स के काम था वो बिल्कुल ठप हो पड़ा, पावर लूम्स बंद हैं, मजदूर बेरोज़गार थे। फिर वो बेहतरी आई, वो बेहतरी क्या तसलसल होगा, 20 अरब के करीब तो पहुँच गया, 20 अरब डॉलर के करीब, और टारगेट को 26 अरब के करीब रखा गया था। आसिफ इनाम साहब, आप चेयरमैन हैं ऑप्टिमा साउथ के, सर ये पिछला तो आपको बहुत बेहतर गया है सिचुएशन, अब जो हुकूमत आई है उसके इक़दामात और अगले आने वाले बजट, आप टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे देख रहे हैं सर? ग्रो होगा या कुछ फिर से खुदा न खास्ता माजी जैसी सूरत हाल होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछली हम लोग हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान में जो बिजली बनाने का तरीक़ेकार IPP वगैरह लाया गया, इसकी वजह से हमारी दुनिया से 2 से 3 गुना कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी। और पिछली गवर्नमेंट ने हमारी बात को समझा और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो है वो हमें बिजली गैस कंपेटिटिव रीजनल रेट पे दी।
तो उसके असरात ये हुए कि ना सिर्फ ये अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी पाकिस्तान की तारीख में 13 अरब डॉलर से ऊपर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं गई थी, वो 21 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है, पौने 21 या 21 के करीब, जो एवर हाईएस्ट है। की बात करते हैं तो हम एक टैक्सेशन भूल जाते हैं कि जो हमने पाकिस्तानी कौम ने बहैसियत कौम IPP खरीदे हुए हैं और जिसकी ये तकरीबन 1800 अरब की ओवर बिलिंग है, ये भी एक कौम पे टैक्स है, ये इंडस्ट्री पे टैक्स है। हर वो शख्स जो बिजली इस्तेमाल करता है, कारखाने चलाता है, अब चलें एक्सपोर्टर्स को तो चूँकि एक कंपेटिटिव रेट मिल जाता है, तो उसके अलावा सारे लोगों पे टैक्स है। और यही पाकिस्तान की सनती तरक्की में एक बहुत बड़ा ड्रैग है। ये वो पत्थर बंधे हुए हैं जिसको जब तक रैशनलाइज नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। दूसरे इसमें खुशाइन बात यह है कि जो IMF है उसने कंडीशन रखी है कि चाइनीज़ जो है मुआहदे हैं बिजली वगैरह के, उनको रीडू किया जाए और उनको इन लाइन लाया जाए। तो आई होप कि ये कोई एक के साथ तो नहीं होगा कि सिर्फ चाइना के देखे जाएं, बल्कि मेरे हिसाब से सारे देखे जाएं। और ये जो सर्कुलर डेट हम पे खड़ा है, इसमें से आधे से ज़्यादा जो 90% जो है वो जगलर डेट है, और वो अगर इसमें से निकाल दें तो हमारी कौम का कोई पैसा देना बनता ही नहीं है, जिसका हमें सुबह शाम खौफ दिलाया जाता है कि जी इतना सर्कुलर डेट हो गया। ये अगर सही मानों में इसका ऑडिट हो तो ये डेट ही नहीं है। 18% रिटर्न गारंटी की गई थी, वो उनका हक है, उससे ऊपर जो मिल रहा है वो सब हिसाब से गलत। अच्छा, अभी आपने बिजली की कीमतों की बात की, आसिफ साहब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पिछली हुकूमत ने कोविड के ज़माने में जिस तरह इंडस्ट्रीज़ को उठाया ऊपर और जो रिलीफ दिया गया, जो सब्सिडी दी गई कि बिजली के जो बिलिंग है उसकी जो कीमतें हैं वो इंडस्ट्रीज से ख़ास तौर पे कम ली जाएंगी, लेकिन अभी ये खबर भी सामने आ रही है, अभी ज़ाहिर इसकी तस्दीक तो होना बाकी है कि हुकूमत वो सारी सब्सिडी अब वापस ले रही है इंडस्ट्रीज से। कोई गुफ्तगू हुई, कोई बातचीत हुई हुकूमत ने कोई इंडस्ट्रीज से, आप लोगों से, क्योंकि आप चेयरमैन एप्टिमा के, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है इस हवाले से? जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से तो हुई है कि जो टेक्सटाइल और जो 5 एक्सपोर्टिंग सेक्टर रादर, उनको तो वही जो है कॉन्सेप्शनल वही रहेगा। अब नंबर्स आज पता चल जाएंगे, तो उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो। तो क्योंकि इंटरनेशनल भारत ये हमें समझना चाहिए कि 70 से 120 का तेल हुआ है, और गैस का आपको पता है कि रशिया की वजह से जो है वो उसके दाम बहुत बढ़े हैं, तो वो तो थोड़ी सी चेंज तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरे एक ये है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो टेक्सटाइल में कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में, मेरे ख्याल में 20 साल कंबाइन भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होगा जितना पिछले 1.5 साल में हुआ है। तो वो सारे प्रोजेक्ट अब तैयार खड़े। तो अब अगर हमारी खुदा ना खास्ता एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी ड्यू टू एनर्जी कि कंपेटिटिव एनर्जी ना मिलने की वजह से, तो वो एक बहुत बड़ा बहरान इटसेल्फ खड़ा होगा कि 1 खरब रुपए तकरीबन इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो डूब जाएगा। तो उसके साथ बहुत सारे इदारे और तमाम बैंक सब पे इफेक्ट आना शुरू होगा। इट्स नॉट दैट ईजी। इसको होपफुली ये गवर्नमेंट बहुत बेहतर तरीके से टैकल करेगी कि ये नहीं हो कि अब नए प्रोजेक्ट्स लगे हुए अगर नहीं चल सकें या नए चलें तो पुराने फेल हो जाएं, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारे पास ग्रोथ जो है वो 5-6 अरब बढ़ाने का तो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो तैयार खड़ा है और जो या नेक्स्ट 6-8 महीने में आ जाएगा इन लाइन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।